हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम क्लास 4 के हिंदी में पाठ 15 शायद है को पढ़ेंगे। ठीक है, फिर इसके प्रश्न उत्तर को सॉल्व करेंगे। तो चलिए पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो पहला है पठन से पूर्व। कोई बात हमारे लिए अच्छी है या बुरी, हम अक्सर जल्दी से अच्छे बुरे का ठप्पा लगा देते हैं, परंतु कहानी हमें हर स्थिति को स्वीकार करने की सीख देती है, क्योंकि कभी कभी जिसे हम दुर्भाग्य समझते हैं वह सौभाग्य सिद्ध होता है। यह कहानी हमें हर स्थिति को स्वीकार करने की सीख देती है। तो जो भी हमारे साथ होता है वो पहले से तय होता है, और ये जरूरी नहीं है कि जो हमारे साथ हो रहा है वो गलत ही है, वो कई बार अच्छा भी हमारे लिए वो सिद्ध होता है। ठीक है, तो फिर स्थिति जैसी भी हो हमें उसको स्वीकार कर लेना चाहिए। बहुत पहले कपिल वस्तु के पास एक गांव में एक सीधा साधा नेक दिन किसान रहता था। वह बस अपने काम से काम रखता था और कम बोला करता था। किसान का एक ही बेटा था जिसे घोड़ों से बहुत प्यार था। उसके पास अपना एक प्रिय पालतू काला घोड़ा था जिसे वह प्यार से श्यामकर्ण यानी काले कानों वाला कहकर पुकारता था। तो एक कपिल वस्तु नाम का एक गांव था जिसमें एक सीधा साधा नेक दिल सा किसान रहता था। उसका एक बेटा था जिसे घोड़ों से बहुत प्यार था। वो अपने पालतू घोड़े से बहुत प्यार करता था। उसका नाम था श्यामकर्ण। श्याम मीन्स काला और कर्ण मीन्स कान। ठीक है, यानी कि काले कानों वाला कहकर पुकारता था। एक दिन किसान का बेटा अस्तबल का फाटक बंद करना भूल गया और श्यामकर्ण महाशय रात को निकलकर कहीं गुम हो गए। और एक दिन क्या हो गया कि जो वो अस्तबल का दरवाजा ही बंद करना भूल गया। तो क्या हुआ, इसके कारण जो घोड़ा था उसका वो निकलकर कहीं और भाग गया। घर में खूब रोना पीटना मचा। गांव बिरादरी के लोग भी आए और सबने कहा, अरे आपका ऐसा पला पलाया सुंदर घोड़ा है। तो गांव के जितने भी लोग थे सारे दुख जताने के लिए आ गए कि आपका इतना सुंदर प्यारा सा घोड़ा था वो भाग गया, ये तो बहुत बुरा हुआ। तो किसान ने बोला, शायद है। किसान ने कहा और खेत को चल दिया। करीब एक महीने बाद जब सब लोग श्यामकर्ण की वापसी की उम्मीद छोड़ चुके थे, एक सुबह ड्योढ़ी पर से हिनहिनाने की आवाज आई। तो जब एक महीना का टाइम बीत गया तो लोगों को लगा कि अब तो घोड़ा आएगा नहीं वापस, लेकिन ड्योढ़ी पे एक सुबह ड्योढ़ी में दरवाजे पर घोड़े की हिनहिनाने की आवाज आई। सब उठकर भागे और क्या देखते हैं कि श्यामकर्ण खड़ा है, और एक अद्भुत आश्चर्य, यह श्यामकर्ण के साथ एक दूध सी उजली खूब सुंदर सफेद जंगली घोड़ी भी खड़ी है। घर में मानो त्योहार मनने लगा। तो वापस लौट के श्यामकर्ण तो आ ही गया था, लेकिन वो अकेला नहीं आया था, वो अपने साथ एक सुंदर सी खूब सुंदर सफेद जंगली घोड़ी भी साथ में लेकर आया था। तो घर में काफी लोग खुश हो गए। गांव बिरादरी को खबर लगी तो लोग घोड़ों की युगल जोड़ी को देखने के लिए उमड़ पड़े, और गांव के सारे लोगों को जब पता चला तो वो सारे इस जोड़ी को देखने के लिए आ गए। वाह, सबने किसान से कहा, यह तो बहुत ही खुशी की बात है, यह तो एक चमत्कार सा ही है। तो सबने किसान से बोलने लगा कि ये तो चमत्कार हो गया, घोड़ा भी वापस आ गया और साथ में एक सुंदर सी घोड़ी भी लेकर आया। तो किसान ने फिर से वही जवाब दिया, शायद है। किसान ने कहा और खेत की ओर चल दिया, और वो अपने काम में लग गया, मीन्स कि वो खेत में चला गया। किसान के बेटे ने श्यामकर्ण की साथिन घोड़ी का नाम रख दिया हिमानी, क्योंकि वह बर्फ जैसी उजली थी। तो किसान का जो बेटा था उसे तो घोड़े से बहुत ज्यादा प्यार था, तो एक घोड़ी आ गई थी उसके पास, तो उसका भी नाम रख दिया, क्योंकि वो बहुत ज्यादा सफेद थी उजली थी, तो उसका नाम उसने हिमानी रख लिया। हिम मीन्स बर्फ होता है और हिमानी बर्फ का बना हुआ। अच्छा नाम है ना बापू, उसने अपने पिताजी से पूछा। जो किसान का बेटा था उसने अपने पापा से पूछा कि अच्छा नाम है ना बापू। तो किसान ने जवाब दिया, शायद है। किसान ने कहा और खुरपी साफ करने लगा। वो हर टाइम किसी न किसी काम में लगा ही रहता था। किसान के बेटे ने धीमे धीमे हिमानी को समझने की कोशिशें शुरू कर दी। तो जो किसान का बेटा था वो हिमानी को भी अब ट्रेंड करना शुरू कर दिया था। पर हिमानी थी पक्की जंगली और गुस्सैल किस्म की घोड़ी। वह पास जाता तो गुस्से से दुलत्तियां झाड़ती हुई हिनहिनाने लगती। वो बिल्कुल भी किसी को अपने पास फटकने भी नहीं देती थी। उस पर काठी रखने की कोशिश करता तो पिछली दो टांगों पर खड़ी होकर अयालों से भरी गर्दन इधर उधर झटकने लगती। तो काठी जिस पे घुड़सवार बैठते हैं वो लगाने की कोशिश जब भी वो करता तो वो क्या करता, वो अपनी पिछली दोनों टांगों से वो खड़ी हो जाती, उससे भरी गर्दन मतलब अपने लंबे लंबे बालों से भरी गर्दन को इधर उधर झटकने लगती। आखिर एक दिन किसान के बेटे को काठी कसने में सफलता मिल ही गई। उसने हाथों में थामी लगाम और हिमानी को एड़ लगा दी। एड़ लगनी ही थी कि हिमानी
तूफानी गति से भाग निकली। एक नाले के पास जाकर वह ऐसी उचकी कि किसान का बेटा जमीन पर आलू के बोरे की तरह जा गिरा और हाथ पैरों की हड्डियां तुड़वा बैठा। घर वाले तो क्या हुआ, जैसे ही वो घोड़ी काबू में आने वाली थी, वो फिर से वो तुरक के भाग गई और किसान के बेटे को ऐसा गिराया उसने कि उसके हाथ पैर की हड्डी भी टूट गई। घर वाले उस बेचारे को घर लाए, हल्दी चूने का सेक किया गया। बेचारा कुआं से भरता पड़ा रहा, जैसे दम खुश्क हो गया हो। तो उसको बहुत चोटें लगी थी, वो घोड़ी पर से गिरा तो घर वाले क्या किया, उसको उठाकर लाया और उसका घरेलू ट्रीटमेंट जो होता है हल्दी चूना लगा के उसको सेक किया। खबर पाकर गांव बिरादरी के सब लोग आ जुटे। सबने बारी बारी से बीमार का हाल चाल लिया। फिर सहानुभूति जताते हुए, अरे एक ही बेटा, वह भी पांव तुड़वा कर बिस्तर से जा लगा, यह तो बड़े ही दुख की बात है। तो जब सबने सुना, गांव के लोगों ने सुना कि जो किसान का बेटा है वो उसके हाथ पैर टूट गए हैं, तो वो सारे किसान के बेटे से मिलने के लिए आए और उन्होंने बोला कि बेचारा एक ही बेटा था, वो भी हाथ पैर तुड़वा कर बैठ गया है। तो किसान ने बोला, शायद है, किसान ने कहा और हल लेकर उसे दुरुस्त करने लगा। तो किसान फिर से उसने वही जवाब दिया कि शायद है, और उसने हल लेकर अपना फिर से काम करना शुरू कर दिया। घटना के अगले ही दिन राजा के सिपाही गांव में आए। उन्होंने गांव के लोगों से कहा, पड़ोसी राज्य के खिलाफ एक बड़ा खूंखार युद्ध छेड़ा जा चुका है, अतः राजा के फौज में भर्ती करने को स्वस्थ बलशाली नौजवान सिपाहियों की जरूरत है और हम गांव के सभी स्वस्थ युवकों को रण क्षेत्र के लिए ले जाने आए हैं। तो क्या हो गया, घटना के अगले ही दिन जो राजा के सिपाही थे वो बहुत सारे सिपाही गांव में आए और उन्होंने बोला कि हमारे देश में जो है युद्ध छिड़ गया है, इसलिए फौज में भर्ती करने के लिए कुछ नौजवानों की जरूरत है। तो वो स्वस्थ युवक को रण क्षेत्र मीन्स हो गया लड़ाई के मैदान में, युद्ध के मैदान में भेजने के लिए, ले जाने के लिए, ठीक है। वहां के नौजवानों को लेने आ गए वो। गांव में बड़ी हाई तौबा मची, पर लोग सर सीना पीटते रह गए और गांव के सब स्वस्थ सबल नौजवान राजा के फौज में शामिल होने के लिए बाहर कर दिए गए। किंतु किसान का बेटा जो हाथ पैर तुड़वाकर खाट पर पड़ा था, गांव में ही छूट गया। राजा के सैनिकों के अनुसार फौज को उस जैसे लंगड़े लूले अपाहिज सैनिकों की जरूरत नहीं थी। तो क्या हुआ, जो है जब गांव के सारे नौजवान सेना में भर्ती के लिए चले गए तो सबके घरों में बहुत ही ज्यादा हाय तौबा मच गई। लोग रोने पीटने लगे कि हाय हाय मेरा बच्चा चला गया फौज में, और किंतु किसान का बेटा जो था वो तो हाथ पैर तुड़वा कर खाट पे बैठा हुआ था। तो राजा के सैनिक उसको ले ही नहीं गए, क्योंकि उन्होंने बोला कि लूले लंगड़े का कोई काम नहीं है, तो वो बच गया। जब राजा के सिपाही सब नौजवानों को लेकर चले गए तो बचे खुचे बूढ़े, बच्चे और औरतें किसान के बेटे को देखने आए। तो क्या हुआ, जब सारे नौजवान चले गए सिपाही के साथ, तो जो भी बच्चे खुचे लोग थे वो किसान के बेटे को देखने के लिए आ गए। उन्होंने किसान से कहा, हमारे जवान बेटे तो फौज में गए, क्या पता अब जिंदा लौटेंगे या नहीं, पर तुम्हारा इकलौता बेटा बच गया, यह तो तुम्हारी खुशकिस्मती है। तो गांव के जितने भी नौजवान बच्चे थे वो तो सैनिकों के साथ युद्ध के लिए चले गए, लेकिन किसान का जो बेटा था वो बच गया। तो गांव के सभी लोग इस बात को किसान की खुशकिस्मती कह रहे थे। तो फिर से किसान ने वही जवाब दिया, शायद है, किसान ने कहा और खेत को चल दिया, और उसने फिर से कोई रिएक्शन नहीं किया, वही बात शायद है बोलकर वो अपने खेत पे चला गया। ठीक है, तो इस कहानी के कहानीकार है मृणाल पांडे। होप आपको ये कहानी अच्छे से आ गया होगा।